बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पंक्चुएशन मार्क्स डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश में पंक्चुएशन मार्क्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती हैं, क्योंकि पंक्चुएशन ही अगर हम किसी वर्ड पे चेंज करके लगा देते हैं तो टोटली उसका मानी चेंज हो जाता है। लिहाजा पंक्चुएशन इज़ द आर्ट ऑफ यूजिंग करेक्टली द वेरियस स्टॉप्स एंड मार्क्स इन राइटिंग। कि पंक्चुएशन हमारे पास एक फ़न होता है जिसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। वेरियस स्टॉप्स एंड मार्क्स, मुख्तलिफ जो हमारे पास निशान हो या किसी जगह पे हमने बात मुकम्मल करनी हो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। द करेक्ट यूज़ ऑफ दीज स्टॉप्स एंड मार्क्स हेल्प्स द रीडर टू अंडरस्टैंड द पैसेज एग्जैक्टली एज इट वॉज मेंट बाय द राइटर। कि अगर हम लोग पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल ठीक करते हैं तो जो कुछ राइटर ने लिखा हुआ है उसे सही तौर पर समझने में हमें मदद मिलती है। बट द रॉन्ग यूज़ ऑफ दीज आइदर चेंजेस द वेरी सेंस ऑफ द पैसेज और मेक्स इट क्वाइट मीनिंगलेस इज। लेकिन अगर हम लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो टोटली मानी हमारे पास चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट सेड द डॉक्टर हैज़ गॉन मेड। फॉर एग्जाम्पल, इस लाइन का मतलब बन रहा है कि डॉक्टर ने कहा मरीज पागल हो चुका है। अब नेक्स्ट लाइन में देखें, लाइन वही है, द पेशेंट सेड द डॉक्टर हैज़ गॉन मैड। मरीज ने कहा कि डॉक्टर पागल हो चुका है, लेकिन अब मतलब चेंज हो गया क्योंकि पंक्चुएशन मार्क्स हमने चेंज किए। अब थर्ड सेंटेंस में अगर हम पंक्चुएशन मार्क्स की प्लेस चेंज कर लेते हैं तो हमारे पास बन जाएगा द पेशेंट सेड द डॉक्टर हैज़ गॉन मैड, कि मरीज ने यह कहा था कि डॉक्टर पागल हो चुका था। यू कैन सी द फर्स्ट सेंटेंसेज given above means one thing, the second quite another, and the third nothing at all, and it is all due to their punctuation। कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो मुख्तलिफ पंक्चुएशन मार्क्स हमने ऐड किए, इनमें पहले जुमले का मतलब टोटली चेंज था, दूसरे का उससे भी ज़्यादा तब्दील, और तीसरे का तो कोई मानी ही नहीं बन रहा था। लिहाजा ये ऐसा क्यों हुआ है? सिर्फ पंक्चुएशन मार्क्स की वजह से। अब आगे हम लोग बढ़ें तो हमारे पास क्या आते हैं, द प्रिंसिपल मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन, कि हमारे पास बेसिकली कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क्स ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज़ फुल स्टॉप। ये सामने ब्रैकेट में आप लोग देख सकते हैं कि बताया हुआ भी है कि फुल स्टॉप कैसा होता है। नेक्स्ट वन इज़ द मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, मीन्स क्वेश्चन मार्क। द थर्ड वन इज़ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये उल्टा आई जो होता है इसको बोलते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में और इंटरजेक्शंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। फोर्थ वन इज़ कॉमा। Fifth one, the semicolon. Sixth one, the colon. Seventh one, the hyphen. Eighth one, the apostrophe. Ninth one, the dash. And number last, 10th one is the inverted commas. So let us deal with the use of each in turn. अब एक एक करके हम लोग इनको डिटेल में पढ़ते हैं, क्या इनका इस्तेमाल कब किया जाता है। First one is the full stop. It indicates the close an assertive or an imperative sentence. ये जिस वक्त हम लोग कोई भी द क्लोज ऑफ एन एजर्टिव और एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, जब भी हम लोग कोई एजर्टिव सेंटेंस या इम्पेरेटिव सेंटेंस को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास फुल स्टॉप का इस्तेमाल होता है। एजर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं? एजर्टिव सेंटेंस सच अ काइंड ऑफ सेंटेंस दैट मेक्स एन एजर्शन, स्टेटमेंट और गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, जो हमें किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दें, कोई स्टेटमेंट हो या सिंपल वर्डिंग में मुस्बत जुमला जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद यूज़ किया जाता है। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑर्डर या रिक्वेस्ट वगैरह दी जाए, ठीक है, या सजेशन भी होती है इसमें हमारे पास, नेगेशन भी होती है इसमें हमारे पास, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ज़्यादा ठंड है, तो ये एफर्मेटिव या एजर्टिव सेंटेंस है, इसके बाद हमने फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया। और उसके बाद है कीप इंडोर्स, घरों के अंदर वगैरह रहें, ठीक है, तो ये भी हमारे पास आ गया इम्पेरेटिव सेंटेंस और इसके बाद हमने फुल स्टॉप का यूज़ किया। बी इस्तेमाल, सेकंड इस्तेमाल इसका क्या है? इट इज़ आल्सो यूज्ड आफ्टर इनिशियल्स एंड एब्रीविएशन। इसको हम लोग इनिशियल्स या एब्रीविएशन, जो शॉर्टकट हम लोग किसी चीज़ का नाम कर लेते हैं, उनके बाद भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वन देखें, MPA, ये वर्ड आपने अक्सर सुना होगा। MPA stands for Member of the Provincial Assembly, and second one is MNA, Member of the National Assembly. Third one is Mr. MB Hashmi, यानी कि मिस्टर मोहम्मद बशीर हाशमी, एंड फोर्थ वन इज़ MA, मास्टर ऑफ आर्ट्स।
लिहाजा इसे हम लोग इनिशियल्स और एब्रीविएशंस में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है द मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, दैट इज क्वेश्चन मार्क। इट इज़ प्लेस्ड एट द एंड ऑफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे हम लोग सवालिये जुमलों के बाद इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो, तो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो, ये भी हमारे पास सवाल है, तो हम लोग इसको तब इस्तेमाल करते हैं, यानी कि क्वेश्चंस के बाद। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग इसे क्वेश्चंस के अलावा कब यूज़ करते हैं? इट इज़ आल्सो प्लेस्ड इन द डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच आफ्टर आस्किंग अ क्वेश्चन, कि अगर हमारे पास कोई डायरेक्ट स्पीच भी हो, डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच हो, क्वेश्चन पूछा गया हो, तो उसके बाद भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ फार इज़ द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम हियर, कि पोस्ट ऑफिस यहाँ से या डाकखाना यहाँ से कितना दूर है। तो इसके बाद आप लोग देख सकते हैं हमने क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है, हालांकि सेंटेंस तो आगे जाके कंप्लीट हो रहा है। आस्क द स्ट्रेंजर, अजनबी ने पूछा। Remember that it is neither used after a polite request nor after a question asked in an indirect manner. For example, बोल रहे कि याद रखना है, इसको ना ही हम लोग कोई पोलाइट रिक्वेस्ट हो, ठीक है, कोई दरख्वास्त हो, उसके बाद इस्तेमाल करते हैं, ना ही हम लोग कोई क्वेश्चन जो इनडायरेक्ट मैनर तरीके से पूछा गया हो, ठीक है, उसके बाद इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विल यू प्लीज़ लैंड मी योर कैमरा, क्या आप मेहरबानी करके मुझे अपना कैमरा उधार दे देंगे। भले हमने क्वेश्चन किया है, लेकिन इसमें हम लोग एक पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर हमारे पास फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। सेकेंड वन एग्जाम्पल इज ही इंक्वायर्ड ऑफ मी व्हाट द टाइम बाय माई वॉच वॉज, उसने मुझसे पूछा था कि मेरी घड़ी पर कौन सा वक्त है। अब ये देखने पूछने के सेंस में सवाल है, लेकिन चूंकि ये हमारे पास इनडायरेक्ट मैनर है, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, इस वजह से यहाँ पर हमारे पास फुल स्टॉप आएगा। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ दो पंक्चुएशन मार्क्स को डिस्कस किया है और उनके यूजेज को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अगले जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे और उनके यूजेज के बारे में पढ़ें। दैट्स इट फ्रॉम टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।